हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग एडुकेशन। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर द पेस ऑफ लिविंग पढ़ा था। आज हम लोग उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वो सारे करेंगे। तो आप लोग रेडी हो? तो चलो बुक खोल लो और शुरू करते हैं हम लोग हमारा द पेस ऑफ लिविंग का क्वेश्चन आंसर। तो शुरू देखो, बुक खोलो। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। बताओ तुम लोग, वो जो राइटर थे वो कहां पर गए थे प्ले देखने? तो हमारा आंसर होगा द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। डबलिन एक शहर है आयरलैंड का, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो राइटर हमारे कहां गए थे प्ले देखने? डबलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। वो जिस प्ले को देखने गए थे, जिस मूवी को देखने गए थे, उसका चीफ कैरेक्टर कौन था? जिसके बारे में वो कहानी थी, वो प्ले था। बताओ, पता है ना तुम लोगों को? तो इसका जवाब क्या है? द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। मीन्स वो बूढ़ा मक्के का व्यापारी था, उस कहानी का मुख्य किरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। पूछा गया है कि क्या राइटर को हर फील्ड में गति से परेशानी थी? बताओ। बिल्कुल नहीं। राइटर को तो खुद गति में रहना पसंद था, गाड़ी स्पीड में चलाना, एक जगह डिनर करना, दूसरे शहर में लंच करना, वो तो खुद गति में रहना चाहते थे। इसलिए उन्हें हर फील्ड में तो गति से कोई परेशानी नहीं थी, कुछ कुछ फील्ड में वो गति से परेशान नहीं थे। तो हमारा जवाब क्या होगा? नो, द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। नहीं, राइटर को हर फील्ड में रैपिड मूवमेंट में तेज गति जो है, तीव्र गति, उससे कोई परेशानी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। जब राइटर हमारे सिनेमा देखने गए थे तो वो खुद को किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में पा रहे थे? तो हमारा जवाब होगा व्हेन ही गोज टू सिनेमा ही फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग। मीन्स जब वो मूवी देखने गए थे तो वो खुद को बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे थे, कंफर्टेबली फील नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मूवी समझ में ही नहीं आ रही थी। पता है ना कि कौन सी हीरोइन है? वो कंफ्यूज थे कि पहले जो मूवी में हीरोइन थी वो अपने वाइफ से बार बार पूछ रहे थे कि वो जो हीरोइन थी क्या वो वही है। तो वो खुद बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे थे, होपलेस फॉग में थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। राइटर, वो जो लेखक थे, वो खुद को किस तरह का सोचने वाले समझते थे, किस तरह के थिंकर समझते थे खुद को? तो इसका जवाब क्या होगा? द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज बिलोंगिंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। मतलब ये हुआ कि राइटर खुद को क्या समझते थे कि वो एक ऐसे जनजाति से बिलोंग करते थे, आए जाते थे, जो कि बहुत ज्यादा धीरे सोचते थे, स्लो थिंकर थे। मीन्स किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आराम से सोचते थे, जल्दी वो रिएक्ट नहीं करते थे। इसी वजह से वो क्या बोले? He realizes that he is among those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test। तो वो खुद को ये मानते थे कि वो उन लोगों में से हैं कि अगर वो किसी भी बुद्धि तार्किक परीक्षा में भाग लेंगे तो सबसे कम नंबर लाने वालों में से ये एक होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा धीरे सोचते थे। अभी के जमाने के लोगों की तरह बहुत ज्यादा फास्ट नहीं सोच पाते थे। तो ये खुद को किस तरह से क्लासिफाई किए? बहुत ज्यादा धीरे सोचने वाले के लिए, स्लो थिंकर के रूप में। तो बच्चों यहां पर हमारे ये क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आंसर को। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तुम लोग भी देखो, बुक पलटो। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। मीन्स वो जो बूढ़ा मक्के का व्यापारी था उसके बारे में कुछ लाइन्स, कुछ सब सेंटेंस लिखें, उसके बारे में कुछ शब्द बताएं। तो देखो, आप लोग इसका दो तरीके से आंसर दे सकते हो। मैंने ये लाइन बाय लाइन आपको लिख कर दे दिया, आप लोग इसे पॉइंट बनाकर भी दे सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये, दिस पॉइंट ये, इस तरीके, सेकंड पॉइंट ये, इस तरीके से। तो हम लोग देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो हमारा फर्स्ट लिखेंगे हम द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। पहला हमारा उसके बारे में बताए क्या हम कि वो जो बूढ़ा मक्के का व्यापारी था वो क्या था? वो उस प्ले का मुख्य किरदार था। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने वाला इंसान था। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा हिज हार्ट वाज वीक। वो बहुत ज्यादा कमजोर दिल का था। तीसरा पॉइंट। चौथा हिज नेफ्यू वाज चीटिंग ऑन हिम। चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था।
नेक्स्ट, हिज वाइफ हैज फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 pounds ऑन अ हॉलीडे। मीन्स उसकी पत्नी को बहुत बुरी आदत थी कि हर छुट्टी में वो 10 पाउंड मतलब कि 1000 रुपया खर्चा करने की उसे आदत थी। तो ये हम 5-6 लाइन लिख देंगे डडली कॉर्ड मर्चेंट के बारे में। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour। लोग मुझे कहते हैं कि अब एक एरोप्लेन है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है। What light does the remark of the cord merchant throw on the fast life today? इस लाइन से वो जो बूढ़ा मक्के का व्यापारी था वो किस चीज पर ध्यान देना चाहता था, मीन्स क्या बताना चाह रहा था। तो हम लोग देखेंगे क्या वो बूढ़ा आदमी इस लाइन से क्या बताना चाह रहा था। तो हमारा जवाब होगा, द रिमार्क्स मेड बाय द कॉर्ड मर्चेंट थ्रोज लाइट ऑन द फास्ट लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन। वो बूढ़ा आदमी इस लाइन से क्या बताना चाह रहा था, किस चीज पर जोर दे रहा था, आज के आधुनिक आदमी के जीवन की गति के बारे में। आगे है, टुडे द पीपल वांट टू मूव फास्ट। आज के समय में हर इंसान तेजी से बढ़ना चाहता है। ऑल पीपल वांट टू अचीव मोर एंड मोर इन लेस टाइम। हर इंसान ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है कम समय में। मीन्स हर कोई चाहता है कि मेरे पास हर चीज संपत्ति हो, हर चीज ज्यादा हो, लेकिन समय नहीं देना चाहता, मेहनत नहीं करना चाह रहा, बहुत जल्दी चाहिए हर एक इंसान को। नेक्स्ट है, इन द रिमार्क ऑफ द कॉर्ड मर्चेंट द एरोप्लेन सिंबलाइजेस द फास्ट स्पीड ऑफ द मॉडर्न लाइफ। और ये जो लाइन था कॉर्ड मर्चेंट का, मीन्स वो मक्के के व्यापारी का ये जो लाइन था, इसमें एरोप्लेन किस चीज को दिखा रहा था, आज के आधुनिक जीवन के तेज गति लाइफ को। मीन्स आज जो इंसान एरोप्लेन की तरह ही बहुत ज्यादा तेज हो गया, बहुत ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है। तो ये जो लाइन बोले कॉर्ड मर्चेंट, ये इस लाइन में एरोप्लेन किस चीज को दिखा रहा है, आज के आधुनिक जीवन को। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर इंसेस्टर लैक्ड। मतलब कि हम लोग आजकल किस तरह का एक्साइटमेंट अनुभव कर रहे हैं, किस तरह की खुशी को अनुभव कर रहे हैं जो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज नहीं यूज कर पाए। ऐसे कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी खुशी है। इज इट एन एडवांटेज और ए डिसएडवांटेज। और क्या जो हमें ये खुशी मिल रही है, क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, ये हमें बताना है। तो हम लोग देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर है, टुडे वी हैव एक्साइटमेंट ऑफ फास्ट गोइंग लाइफ। आज हम लोगों को किस चीज की खुशी है कि हम लोग बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ रहे हैं। वी कैन एंजॉय डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड प्लेजर इन अ शॉर्ट टाइम टुडे। आज के जमाने में हम लोग तरह तरह की खुशियां बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी कहीं हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तुरंत जाएंगे, ट्रेन का टिकट कटवाएंगे, एक जगह बैठे दूसरी जगह उतर जाएंगे। लेकिन पहले के जमाने में लोग ऐसे जल्दी नहीं कर पाते थे, उन्हें बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, बहुत धीरे धीरे जाते थे। तो हम लोग आजकल बहुत ज्यादा खुशी, कुछ खाना है हम लोग तुरंत रेस्टोरेंट में चले गए, खाना खा लिए। पहले ना इतने होटल होते थे ना कुछ होते थे, तो उन लोगों को ये सारी खुशी नहीं हो पाती थी। तो वही हमारा लिखा गया, दिस इज द एक्साइटमेंट दैट आवर एंसेस्टर हैव लैक्ड। यही सब खुशी की चीज है, यही सब एक्साइटमेंट है जो हमारे एंसेस्टर नहीं ले पाए, वो लोग इन चीजों से लैक कर गए। नेक्स्ट है, बट द डिसएडवांटेज ऑफ इट इज दैट वी हैव लॉस्ट द रियल प्लेजर ऑफ लाइफ। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये है कि हम लोग अपनी जिंदगी की असली खुशी, रियल प्लेजर भूल गए हैं। छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे स्टेप में जो हमें खुशी मिलती थी वो भूल गए। हम लोग बहुत जल्दी हर चीज मिल जाता है हम लोगों को, तो इससे क्या हो गया कि चीजों की वैल्यू कम हो गई है। तो हम लोग रियल लाइफ का प्लेजर खो चुके हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। इस कहानी में किसे धीरे सोचने वाला माना गया, किसे टेकन, हु हैज टेकन एज स्लो थिंकर्स। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे। और आप लोगों को यह बताना है कि जो धीरे सोचते हैं वो आज के जमाने में एक तरीके से अपाहिज कैसे हैं। हैंडीकैप्ड मतलब अपाहिज। तो इसका जवाब है, आवर एंसेस्टर्स आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। इस कहानी में स्लो थिंकर किसे माना गया, हमारे पूर्वजों को। द स्लो थिंकर्स कैन नॉट compete इन टूडेज रेस ऑफ लाइफ। स्लो थिंकर्स जो हैं वो आज के जीवन के गति से, जिस गति से लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं जीवन में, अगर स्लो थिंकर्स हैं आप, अगर आप धीरे सोच रहे हैं तो आप इसको compete नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एवरीथिंग इज रनिंग वेरी फास्ट, क्योंकि हर चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है दुनिया।
एंड स्लो थिंकर्स आर नॉट एबल टू थिंक फास्ट, और जो धीरे सोचने वाले हैं वो इस स्पीड से सोच नहीं पाएंगे। सो सच स्लो थिंकर्स आर टेकन टू बी हैंडीकैप्ड, इसी वजह से हम इन स्लो थिंकर्स को, धीरे सोचने वाले को आज के जमाने में एक तरीके से अपाहिज माना जाता है, क्योंकि वो एक ना अच्छा जीवन पा पाएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से चीजें बदल रही हैं, अगर आप उस स्पीड से नहीं सोच पा रहे हैं तो आप एक तरीके से अपाहिज हैं। अपाहिज बॉडी पार्ट से नहीं, सोच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट इनलाइनमेंट डज द पोएट सीक फ्रॉम हिज वाइफ, मतलब कि पोएट जो है सिनेमा में जब देखने गया था तो वो अपनी वाइफ से बार बार क्या पूछ रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन, और इस कहानी से आप क्या सीखे, मॉडर्न इंसान को क्या सीखना चाहिए। तो हमारा जवाब है, द राइटर हैज फाउंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग इन द सिनेमा, मीन्स राइटर जो हमारे थे वो सिनेमा खुद को बहुत ज्यादा असहाय, असमर्थ समझ रहे थे, पा रहे थे खुद को। एंड सम मोमेंट्स ही आस्क्ड हिज वाइफ वेदर द गर्ल ही वाज वाचिंग इन द सिनेमा वाज द सेम हु वाज एट फर्स्ट, और कुछ कुछ समय के बाद वो अपनी पत्नी से क्या पूछ रहे थे कि क्या ये जो लड़की अभी सिनेमा में दिख रही है, क्या ये वही है जो शुरुआत में सिनेमा में दिखी थी। फॉर मॉडर्न मैन इट सजेस्ट दैट पीपल हैव टू थिंक फास्ट टू हैव अ गुड लाइफ इन द फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड। इस कहानी से हम मॉडर्न इंसान को क्या सीख मिलती है कि हम मॉडर्न इंसान को आज के समय में, मॉडर्न मैन इज सजेस्ट दैट पीपल हैव टू थिंक फास्ट, इंसान को बहुत ज्यादा तेजी से सोचना चाहिए। क्यों? टू हैव अ गुड लाइफ इन फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड, आज के तेजी से बदलती दुनिया में हमें अगर अच्छा जीवन पाना है, एक अच्छे जीवन में रहना है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा तेजी सोचना होगा। जैसे दुनिया सोच रही है वैसे सोचना होगा, आप एक जगह बैठकर धीरे धीरे नहीं सोच सकते हैं। यह इस कहानी से मॉडर्न इंसान को सीख मिल रही है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है बच्चों हमारा, समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एसे, मीन्स ये जो कहानी हम लोग पढ़े इसका सारांश बताइए, इसका जो मेन आइडिया था, ये कहानी कहना क्या चाह रहा था वो हमें बताना है। तो इसका जवाब होगा, इन द पेस ऑफ लिविंग आर्ची हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। ये जो कहानी है द पेस फॉर लिविंग, इसमें जो हमारे लेखक है आर्ची हचिंसन, वो किस चीज पर ध्यान दिए? एगोनी मीन्स दुख, मॉडर्न इंसान के दुख पर। आधुनिक व्यक्ति जो है उसके जीवन में दुख क्या है, पीड़ा क्या है, उस पर ये ध्यान दिए हैं। He brings out how the fast movement of man, things and object hurt the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। ये बताए हैं कि किस तरीके से आज जो हम लोग बहुत तेज तीव्र गति से जा रहे हैं, कि जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, वो किस तरीके से एक अनावश्यक प्रेशर हम इंसानों के ऊपर में डाल रहा है और हमारे जीवन शैली में बहुत ज्यादा बदलाव ला रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो रहे हैं, इस प्रेशर में दबे हुए हैं। तो इस कहानी का यही मतलब था। तो बच्चों यहां पर हम लोगों का ये चैप्टर द पेस फॉर लिविंग कंप्लीट हुआ। मैंने इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ा दिया है, उसके बाद मैंने इन सारों क्वेश्चन आंसर करवा दिया। अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स करके अपने भैया से पूछ सकते हो। अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।